नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पलवल पहुंचे। इस दौरान जिले के सभी पदाधिकारियों की बैठक ली गई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में बिप्लब देब ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हम संगठन के तौर पर बैठकें कर रहे हैं। ये बैठकें प्रदेश के सभी 22 जिलों में हो रही हैं। बैठक में पदाधिकारियों से उनके मन की बात पूछी जा रही है और संगठन और सरकार के बीच की कमियों को दूर किया जा रहा है। बिप्लब देब ने कहा कि हमारी पार्टी की सरकार आने के बाद पूरे प्रदेश में एक समान विकास हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी लगातार तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। उसी को लेकर संगठन में बड़े स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सीनियर पदाधिकारियों से लेकर बूथ के कार्यकर्ता तक चुनाव में लगे हुए हैं और हम लगातार चुनावी मोड में रहते हैं और काम करते हैं। आगामी विधानसभा का क्या रूपरेखा होगा और सरकार और संगठन में क्या चल रहा है और क्या करनी चाहिए, ये सब विषय में हम लोगों ने बातचीत किया है। हमने यहाँ कोई भाषण देने के लिए नहीं आया, हमने आपस में इसको बातचीत करना जिसको बोलता है, तो उसमें जो भी विषय आया सरकार का हो संगठन का हो, उसको आगे जाके समाधान करनी है और यहाँ जो करना है वो अपने संगठन के जो कार्यकर्ता है वो लोग करेंगे और ऐसा कार्यक्रम हम नीचे तक मंडल तक और विधानसभा तक करेंगे और आगामी 2, 4, 5, 7 दिन के अंदर हमारे डिस्ट्रिक्ट के एक्सटेंडेड कार्यकारिणी की बैठक होगी। एक दिन का हमारा कार्यक्रम होगा और उसके बाद मंडल स्तर तक होगी। ये भारतीय जनता पार्टी का सभी समय होते रहते हैं, पहली बार होगा ऐसा नहीं है, हमारे कार्यकारिणी होते रहते हैं। तो एक्सटेंडेड कार्यकारिणी, इसका मतलब जो कार्यकारिणी के मेंबर होते हैं नियम के साथ, उसके साथ और भी लोगों को कुछ प्रभावित व्यक्ति, प्रभावित पुराने नेताओं को जोड़ के उसको करना है। इस दिशा में हम लोगों ने सिद्धांत लिया है और आज मैंने पलवल की सभी नेतृत्व के साथ बातचीत किया है। मेरा पूर्ण विश्वास है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार और संगठन जिस तरीके से काम कर रहा है और जनताओं को साथ लेके अगले निर्वाचन में हम अच्छे बहुमत के साथ पलवल की तीनों विधानसभा जीतेंगे। वहीं बिप्लब देब ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कांग्रेस का झूठ जनता के सामने बार बार नहीं चलेगा। केंद्र और राज्य में बीजेपी ने 10 साल में जितने जन कल्याणकारी काम किए हैं उतने कांग्रेस ने दशकों तक शासन में रहने के बाद भी नहीं किए। कांग्रेस की करनी कथनी में काफी अंतर है। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि राहुल गांधी सदन से लेकर सड़क तक कुछ भी बोल रहे हैं, यानी सदन के अंदर कुछ बोलते हैं, सड़क पर कुछ बोलते हैं, सेना पर सवाल उठाते हैं, लेकिन उन्हें खुद कुछ नहीं पता होता कि आखिर वो क्या बोल रहे हैं। हरियाणा की जनता कांग्रेस को आगे आने वाले समय में जरूर जवाब देगी। देखिए, ये जो घोषणा करता है मैं आने के बाद 10,000 रुपए दे दूंगा, मैं आने के बाद वो कर दूंगा, इनको पहले पूछिए। राहुल गांधी एंड इनके कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में हर महिला को खटाखट 8,500 रुपए करके महीना देंगे, उसके बारे में पहले बताए, बाद में हमारे बारे में बोले, क्योंकि आपने गिरेवान में पहले झांक के देखे। SC ST के बारे में और OBC के बारे में उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा है जो हम इसमें से काट के संख्यालघुओं को दे देंगे। हमने उसका विरोध किया, इन लोगों ने प्रचार उल्टा कर दिया। तो इस तरीके से झूठ और जुमला, तो राहुल गांधी उस दिन पार्लियामेंट में भी आपने देखा जो अग्निवीर के ऊपर बोल रहा है, इनके पास तो कहीं नहीं आता है, रोते हुए उनके पास आया, उन्होंने उस घर में गया, उनके सामने बैठा और इनको जब उनका बेटा अग्निवीर में नौकरी करता था, शहीद हो गया, इनको कुछ नहीं मिला। और डिफेंस मिनिस्टर उठ के हाउस में राजनाथ सिंह जी बोल रहे हैं भाई 1 करोड़ रुपया मिलता है, हम देते हैं। वो बोलता है नहीं, डिफेंस मिनिस्टर जो बोल रहा है वो सही नहीं है। तो सरकार को नहीं मानता, सिस्टम को नहीं मानता, तो ऐसे लोगों के साथ काम करने वाले हुड्डा कहां से मानेगा। इस बार जनता उनको सिखाएगा। जिस तरीके से झूठ बोल के लोकसभा में जो काम किया है उसका परिणति इनको विधानसभा में भुगतना पड़ेगा। इसी के साथ बीजेपी सरकार को लेकर बिप्लब देब ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में पार्टी मजबूत हो रही है और सीएम विकास को गति देने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। उसे आगे बढ़ाया जाएगा और संगठन में अगर कुछ कमियां हैं तो उसे मिलकर हम दूर करेंगे।
आपको बता दें कि हरियाणा में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 3 अक्टूबर 2024 को समाप्त होने वाला है। इसके चलते 90 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। फिलहाल आगे आने वाले समय में किसकी सरकार बनेगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन तैयारियां हर एक पार्टी हरियाणा के अंदर कर रही है। फिलहाल ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।